पढ़ने वाले के। तो आज की वीडियो बात करेंगे हम इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में। आई नो हमने कई टाइम से वीडियोस नहीं डाले इसके अंदर इस चैनल के ऊपर, और थोड़ा सा हम काम में बिजी थे, थोड़ा किसी और चीज़ में बिजी थे, तो हम नहीं डाल पाए रेगुलरली इस चैनल पे वीडियोस। बट अब हम इसमें ट्राई कर रहे हैं रेगुलरली वीडियोस डालें, और हमने कई सारे और प्रोमिस भी किए हैं कई टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ डालने के लिए हमारे कमेंट्स में हमारे व्यूअर्स को। तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो भी सारे आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी क्वेरीज हैं, उनको भी हम ज़रूर सॉल्व करें, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बाजू में आपको बेल आइकन भी दिख जाएगा सब्सक्राइब, जैसे आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे वैसे ही बेल आइकन भी आपके लिए आ जाएगा। तो अब उन दोनों चीज़ों को कर दे और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट आ चुकी है 30 सितंबर। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट जो है 30 सितंबर, वो जनरली 31 जुलाई होती है, बट ड्यू टू पैंडेमिक उन्होंने उसको बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया है। अब ये 30 सितंबर हर एक के लिए ड्यू डेट नहीं है, ये खाली उन्हीं के लिए ड्यू डेट है जो अपने इनकम टैक्स जो अपना टैक्स ऑडिट नहीं करवाने वाले एज पर इनकम टैक्स एक्ट। मेनली हम अभी बात करें इंडिविजुअल्स, HUFs और ये सब चीज़ों के बारे में। हम अभी कंपनीज और के केस में नहीं जा रहे। अभी हम नॉर्मल एक इंडिविजुअल या एक HUF के बारे में बात कर रहे हैं कि उन लोगों को अपना रिटर्न कब भरना है, या आप इसमें ले सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को भी आप ले सकते हैं, इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो उन लोगों की ड्यू डेट, जो लोग ऑडिट नहीं कराते उन लोगों की जनरली ड्यू डेट रहती है 31 जुलाई। बट इस बार क्योंकि पैंडेमिक आ गया था, इसकी वजह से लॉकडाउन लग गया था, इसकी वजह से उन्होंने इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी है 30 सितंबर तक। तो अभी जो 30 सितंबर आने वाली है वो रहेगी इसकी ड्यू डेट। और अभी फ़िलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो जो इनकम टैक्स फॉर्म्स अवेलेबल किए हैं वो है इनकम टैक्स ITR 1, ITR 2, ITR 4 एंड ITR 3। तो ये ही अभी तक अवेलेबल हुए हैं। ITR 1, 2, 3, 4 ये 4 फॉर्म्स ही अभी तक अवेलेबल हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से फाइल करने के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको अपना ITR 30 सितंबर तक भर देना चाहिए। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको लेट फीस लग सकती है, आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ऐसे कई सारी चीज़ें और होगी। और ऐसी चीज़ें के लिए पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.taxontips.com। आप वो भी विजिट कर सकते हैं, इजीली आपको उधर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट मैं कहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग बुक कीजिए एक्सपर्ट के साथ, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, जो कि हेल्प करेंगे आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। अब हम अगर मोटा मोटी बात करें कि कौन सा इंसान कौन सा रिटर्न भरेगा, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। अगर आपकी नॉर्मल सैलरी इनकम है या फिर अदर सोर्सेज की इनकम है, देन इन दैट केस आपको ITR 1 भरना है। अगर आपकी ये दो ही सोर्सेज से इनकम है तो आपको ITR 1 भरना है। बट मान लेते हैं किंतु परंतु आप इसके अंदर जोड़ लीजिए कैपिटल गेन की इनकम, कि आपको कैपिटल गेन की इनकम हो गई या फिर आपकी सैलरी 50 लाख से ऊपर चली गई, तो उस केस में आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। आप देखते जाइए कैसे कैसे हम अपने ITR ईजिली आपको डिकोड करके देंगे, आपको कौन सा कब भरना है। अगर आपका नॉर्मल सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, प्लस आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, देन इन दैट केस आपको ITR 1 भरना है। इसके अंदर आप जोड़ दीजिए एक और घर आ गया, या फिर कैपिटल गेन की इनकम आ गई, या फिर आपकी सैलरी 50 लाख से ऊपर है, या फिर आप मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो गए। ऐसी कोई भी चीज़ आती है आपका ITR बदल जाएगा, आपका ITR 1 से ITR 2 हो जाएगा, अपग्रेड आ जाएगा। अब इसके अंदर ITR 2 इज़ द मैक्सिमम फॉर्म विच यू नीड टू फाइल। अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है तो ITR 2 इज़ द मैक्सिमम रिटर्न फॉर एन इंडिविजुअल टू फाइल। उसके अलावा उसको कोई रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें आ जाते हैं कि भाई आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हैं, आप बिजनेस से इनकम अर्न कर रहे हैं, करेक्ट। इन दैट केस आपको ITR 4 भरना है अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, आप हमारी चैनल पे जाइए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सर्च कीजिए, टैक्स ऑन टिप्स लिख के साथ में आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन समझाया गया है। अगर आप समझते हैं कि नहीं, मेरे को तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन और ये सब कोई स्कीम का बेनिफिट नहीं लेना, आप आराम से ITR 3 पे आइए हमारी वेबसाइट पे, और ITR 3 अपना बुक कर लीजिए और अपना ITR 3 फाइल कीजिए, जिसके अंदर आप अपनी बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं, कैपिटल गेन इनकम दिखा सकते हैं, सैलरी इनकम दिखा सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा सकते हैं, अदर सोर्सेज की इनकम दिखा सकते हैं, जो चाहे वो इनकम दिखा सकते हैं ITR 3 के अंदर। तो आप आराम से ITR 3 भरिए। पर अगर आपको लगता है नहीं 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 मेरे को तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट भी लेना है, तो फिर आप ITR 4 भरिए। पर मान लेते हैं कि आपका खाली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बिजनेस से इनकम नहीं है, आपका कैपिटल गेन से भी इनकम आ रहा है, तो आपको ITR 3 बुक करना पड़ेगा
और उसके अंदर आप प्रिजम्पटिव का बेनिफिट फिर भी ले सकते हैं। ये मत मानिए कि अगर आप ITR 3 भर रहे हैं तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। आप ITR 3 भर सकते हैं, उसके अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट फिर भी ले सकते हैं। तो ये कुछ मोटा मोटी बात हुई आपको कौन सा ITR फिल करना है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप आराम से सुन लीजिए इस चीज़ को, आराम से समझ लीजिए इस चीज़ को। और फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आपका सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज की इनकम 50 लाख से कम की सैलरी है ITR 1, 50 लाख से ऊपर की सैलरी है या फिर कैपिटल गेन की इनकम है या फिर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी में ITR 2। अगर आपका बिजनेस इनकम है अलॉन्ग विद दिस सैलरी मान लेते हैं और आप बिजनेस की इनकम प्रिजम्पटिव में दिखाना चाहते हैं, मतलब आपका ITR 1 तो है ही प्लस आपका प्रिजम्पटिव बिजनेस है, देन इन दैट केस आपको ITR 4 लेना है। पर आपका प्रिजम्पटिव तो है ही, ITR 1 है प्लस ITR 4 है प्लस कैपिटल गेन है, तो आपको ITR 3 फिल करना है। आई होप अभी तक आपको ये सीक्वेंस थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, उधर आप इनकम टैक्स रिटर्न पे जाइए। आप इजीली, मैं आपको स्टेप बताता हूँ, आप www.taxontips.com पे जाइए। यहाँ पे आपको ऐसा वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आप क्लिक करें, सीधा आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसकी लिंक भी आपको नीचे मिलेगी, उसका भी कोई इशू नहीं। अगर आपको लिंक से नहीं जा पा रहे तो मैं आपको सीधा सीधा रास्ता बता रहा हूँ। इधर आप आ गए, इधर आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, आपको सारे ITR बुक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही ITR बुक करेंगे आपको विदिन 24 आवर्स हमारी टीम की तरफ से एज वेल एज जो भी आपको एक्सपर्ट असाइन किए जाएंगे उनकी तरफ से भी एक मेल आ जाएगा कि ठीक है नाउ यू आर ऑन बोर्ड, और आप उनके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, कोई भी क्वेरी है उनसे कंसल्टेशन लीजिए एंड दे विल बी ईजीली एंड हैप्पी टू हेल्प यू कि आपकी कोई भी क्वेरी होगी वो सॉल्व भी की जाएगी और आपका रिटर्न भी भरा जाएगा। तो आपका रिटर्न भरने तक सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ के ऊपर। और उसके बाद भी मान लेते हैं यदि कोई 143(1) की इनिशियल कोई नोटिस आती है जिसमें ये दिख रहा है कि नहीं हमारी वजह से कोई गलती हो गई, तो हम उसको फ्री में रिवाइज़ भी कर देंगे आपके लिए। कि अगर मान लेते हैं हमारी वजह से कोई गलती हो रही है बट अगर आपने इन्फॉर्मेशन ही गलत दी थी या आपने कुछ और चीज़ की गलती की थी तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप एक बार वापस इसके अंदर कंसल्टेंसी का फ़ीस भरिए और ईजीली आप अपना काम विदिन लेट्स से 24 to 48 आवर्स आप आराम से अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। और लेट्स से विदिन 7 डेज़ अगर आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी तो विदिन 7 डेज़ आपका रिटर्न इजीली विथ योर कंसल्टेशन, अगर आपने मान लेते हैं पहले दिन ही पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी और हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो उसी दिन आपका रिटर्न भी भर दिया जाएगा। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये मानिए कि आपको एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल रहा है अपना रिटर्न भरने का। यहाँ कोई मशीन नहीं है, यहाँ कोई और चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल एक पर्सन आपका रिटर्न फाइल करेगा। तो ये वही एक्सपीरियंस रहेगा जैसे हम ट्रेडिशनली काम करते हैं उसी चीज़ का, बस आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट विल बी द ईज़ ऑफ डूइंग दिस। एंड वाई इज़ इट बेटर देन मशीन्स, क्योंकि उसके अंदर तो जो मशीन के अंदर आपने डाल दिया वो वही भरेगा, वो कुछ एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछेगा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको लेने नहीं बोलेगा, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा कि क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो इट्स बेटर कि आप जो प्रैक्टिकली जो केसेस हैंडल कर रहे हैं उन्हीं से अपना काम करवाए रादर देन अ मशीन। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे वीडियो करें। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।